निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि अभी और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के करीबियों का बोलबाला देखने को मिला है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने 39 नगर पंचायत और 39 नगर पालिका अध्यक्षों के उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की है। हालांकि 11 नगर निगम के मेयर उम्मीदवारों की घोषणा पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार 11 नाम वो कौन से होंगे जिन्हें बीजेपी निकाय चुनाव के रण में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारेगी। लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी और उनके पसंद के नेताओं को शामिल किया गया है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं है कि निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे में पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हावी रहे हैं। हालांकि इन चर्चाओं पर जब पार्टी से सवाल किया गया तो बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही टिकटों का बंटवारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की एक निर्धारित और निश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो भी प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं उन पर प्रदेश की चुनाव समिति के द्वारा उस पर विस्तार से उस पर विचार विमर्श किया गया और जो जनता के द्वारा, क्योंकि हमारी पार्टी संगठन के द्वारा पब्लिक सर्वे भी प्रत्येक नगर निकाय क्षेत्र में किया गया है और संगठन के द्वारा अपने जो अलग अलग प्रकार के जो फीडबैक लेने के तरीके हैं उसका भी पालन किया गया है। तो निश्चित रूप से जो जनता में भी लोकप्रिय हो, संगठन में भी संगठनात्मक रूप से भी जिसको वैचारिक रूप से भाजपा से जुड़ा हो, ऐसे लोगों का चयन करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। उधर बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस ने तंज भरे अंदाज में कहा है कि बीजेपी में सब कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस ने भाजपा संगठन का सर्वेसर्वा बताया। तो बिल्कुल, अगर इसमें कोई भी मुझे लगता है चौंकाने की बात नहीं है कि अगर धामी जी के करीबियों को टिकट मिला है तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धामी जी की चल रही है। अभी अरविंद पांडे ने, देखिए आपने धामी जी के ऊपर प्रश्न खड़े करने का कार्य किया है, तो उसमें कोई मुझे लगता है फायदा या नुकसान ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन ये ही अब बची है भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली। बीजेपी को अभी नगर पंचायत की 7 सीटें और 4 नगर पालिका अध्यक्षों की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है और मेयर पद के 11 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो भी बचे हुए टिकट हैं उनमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पसंद के उम्मीदवारों को ही पार्टी मैदान में उतारने का काम करेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।